24 मई 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर, बुराइयों की मत पर, माया की मत पर, 5 विकारों की डायरेक्शन पर बाप की गलानी की। हमने बाबा की गलानी की। क्या बोला? कि वो सब में ही है। अरे सब में तो माया है, इस समय 5 विकार हैं, बाबा थोड़ा ना है। फिर क्या बोला? कुत्ते बिल्ले सब में है। तो भारत कौड़ी तुल्य बना, इतना कंगाल बन गया भारत। अपने बाप की हमने बेइज्जती की। लोग सोचते हैं, बड़ा खुश होते हैं, परमात्मा तो सर्वव्यापी है जी। ये नहीं पता कि हम उनकी गलानी कर रहे हैं। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे, हीरे तुल्य बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में, सीढ़ी के चित्र में क्या है? उतरती कला और चढ़ती कला कैसे होती है? तो सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? कौन सा वंडरफुल राज है? उत्तर, आधा कल्प यानी 2500 वर्ष है भक्ति की डांस। 2 मार्ग है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। यानी सत्युग त्रेता में ज्ञान चलता है, द्वापर कलयुग में भक्ति चलती है। और बड़ी बात, जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं। द्वापर कलयुग में शास्त्रों में ज्ञान कुछ भी नहीं है, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। इस ज्ञान में भक्ति का कोई अंश नहीं है। यानी आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती, 5 विकारों से जो मिला, दुख अशांति, वो चलती, और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। नहीं, इस समय बाबा पढ़ा रहा हमारे को, सत्युग त्रेता में इसकी रिजल्ट हमारे को मिलेगी, इसका रिवार्ड मिलेगा हमारे को। फिर विकारों में जाएंगे, दुख अशांति, वो रिवार्ड मिलेगा। ये गुह्या राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है, ओम नमः शिवाय, पितु मात सहायक, बंधु सखा तुम ही हो जग के रखवाले। उसकी हमने कितनी प्रेज की। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की, डांस की। कितना डांस किया हमने, ज्ञान की डांस नहीं, भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं। दोनों अलग अलग है, बिल्कुल समय भी अलग अलग है। जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। जितनी भक्ति की, पाठ किए, पूजा किए, और गिरावट में आए। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान सृष्टि का रचयिता बता रहे हैं। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो जब भक्ति शुरू होती है तो
ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है। संगम पर ज्ञान मिला, सत्युग त्रेता में हमने ज्ञान को एंजॉय किया, सुखी खुश सब रहे। फिर जब भक्ति शुरू हुई तब तक खत्म हो गई थी, त्रेता एंड तक सारा खत्म हो गया। जो भगवान ने हमें बना के भेजा था 25 वर्ष में हमने पूरा खा लिया। फिर होती है उतरती कला। कैसे उतरते हैं सोई बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे तुम गिरे कैसे, दुखी कैसे हुए, कंगाल कैसे हुए, ये बाप बैठ समझाते हैं। तो क्या बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर पूरे 5000 साल के साइकिल के बाद आता हूँ। फिर मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ। बच्चे कौन हैं? सारी दुनिया ही भगवान के बच्चे हैं, पर बाबा बच्चे किसको कहता है? जो अपने को आत्मा समझते हैं, सोल कॉन्शियस बनने की प्रैक्टिस करते हैं, वो बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि आत्मा का पिता है ना वो। क्या कहते हैं? तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही गलानी कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत गलानी होती है, तब मैं आता हूं। देवता धर्म की गलानी में क्या कहा? गलानी किसको कहा जाता है वो भी समझाते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग को सत्युग बनाता हूँ, नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। और तुम मेरी गलानी, वो भी आसुरी मत पर, 5 विकारों के बेस पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। ये राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, 5 विकारों से भरा राज्य, जिसको कहा जाता है हार और जीत, दिन और रात, हार और जीत, दिन और रात। दुनिया में कहते हैं ये तो है ही हार जीत का खेल, दुखी होने का सुखी होने का खेल है। बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता कंप्लीट सुख, द्वापर से दुख हुआ, कलयुग अंत तक दुख, टाइम अलग अलग है। अब विचार करो, मैं कब आऊं? बाबा कहते हैं शास्त्रों में लिखा है युगे युगे आते हैं। अब बाबा कहते तुम विचार करो मैं कब आऊं? क्या करते हैं आकर के? राजयोग सिखाते हैं। अब बाबा कहते हैं सतयुग में है ही राजा, तो क्या करने आऊं? त्रेता में आऊं? त्रेता में आके क्या द्वापर लाऊं? द्वापर में आऊं क्या कलयुग बनाऊं? नहीं आएंगे ना। तो कब आएंगे? इस संगम पर आकर के सतयुग बनाएंगे। चढ़ती कला तो यहीं पर होगी। तो अब विचार करो मैं कब आऊं? जिन हो को राज्य दिया, देवताओं को राज्य दिया, यानी हमको राज्य दिया, वही राज्य गवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। तो मैं आकर वर्षा देता हूँ, वसीयत देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसी को पता नहीं। पहले पहले भारत ही था, एक ही कॉन्टिनेंट था, भारत था, बाकी तो बाद में डिस्कवर हुए हैं। कैसा था भारत? तो था। कैसा था, कौन राज्य करते थे, ये किसी को भी पता ही नहीं है।
और कुछ भी समझते नहीं थे, नहीं समझते भी नहीं कि जो देवता थे, शक्ल देवताओं की मनुष्य की और सीरत देवताओं की थी। शक्ल मनुष्य की, सीरत माना संस्कार देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है और सीरत संस्कार आसुरी है। अब और बड़ी बात, जिसको समझाते हैं वो ही समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते और ही बैठ गाली देते हैं कन कन में अजीब। तो बाप की गिलानी करते करते क्या हुआ, सर्वव्यापी कहते कहते क्या हुआ, बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं, खोखले हो गए अंदर से, ऊपर का दिखावा दिखावा ही रह गया सिर्फ। भारत का डाउनफॉल हो गया, भारत गिरावट में आ गया। फिर ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूं। जब बहुत बुरा हाल बच्चे को हो जाएगा फिर बाप रह तो ना सकता है। बाप अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि तब मैं आता हूं, अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूं, कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। क्या समझाया? ये दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। कोई 1 2 4 देवता नहीं बना रहे, पूरा संप्रदाय बन रहा है, पूरी कम्युनिटी बन रही है। यानी मनुष्य से देवता बन रहे हैं और मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि बाप आते कब हैं। अब सत्युग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता अंत में खत्म हो जाते हैं, है ना, त्रेता में खत्म हो गए। फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, अव्यभिचारी मीन्स एक की होती है, फिर व्यभिचारी, व्यभिचारी मीन्स 2 या 2 से ज्यादा की होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सीढ़ी का जो चित्र है ठीक बनी हुई है। सर्टिफिकेट अपन दे सीढ़ी को, बिल्कुल ठीक है सर्टिफिकेट। क्योंकि हर एक गिरावट में क्यों आए उसके बारे में राज बताया। हर एक चीज सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, तमो बनती है, क्योंकि खाद पड़ती है, कमियां तो आएंगी आएंगी। तो तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कितने प्यार से बाबा समझाता है, परंतु धारणा कम होती है। आज सारा खेल धारणा पर है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का ही बिल्कुल अकल ही नहीं है और कोई अच्छे अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। ज्ञान को जिन्होंने योग बल से धारण किया है, जीवन में उतारा है, एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को, बाबा की एक एक रतन को जिन्होंने जीवन में अपनाया है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। समझाना क्या है? बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूं। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। यहाँ तो
थोड़ा बहुत मिलता है, मेरे से तो संपूर्ण वर्षा मिलेगा, क्योंकि और मिलेगा भी, और याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे। पूरा भारत पहले स्वर्ग था, सारे देवताएं थे। अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो, यानी आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र हो। अब कंडीशन क्या है? खाद पड़ गई, काम विकार क्रोध विकार हो गया, अब जाना कहाँ है? घर। ये तो स्टेज है। अब घर जाने के लिए कंडीशन क्या है? पवित्र होने के बगैर कोई वहां जा नहीं सकते। न घर जा सकते हैं, न सतयुग में जा सकते हैं, क्योंकि नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान है, फिर पुराना हो जाता है तो क्या कहेंगे? तमो प्रधान। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है। कौन सा कपड़ा? जो शरीर लिया है आत्मा ने, ये सबका फटने लायक है। माना सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। कोई पता नहीं शरीर को कब प्रॉब्लम आ जाए, कौन सा रोग लग जाए, क्या हो जाए। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं। फिर उनको ही साहूकार बनना है, हमने ही साहूकार बनना है। अब इन बातों को दुनिया वाले, मनुष्य नहीं जानते कि भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो आए बाद में हैं। द्वापर से बाद आए। तो बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। अब देखो दुनिया में गीता का देखो कितना मान है, भगवत गीता का कितना मान है। नहीं, सारी दुनिया भगवत गीता पढ़ती है। हुआ क्या? पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं। द्वापर में गीता शास्त्र बना, घोर कलयुग में आगे पढ़ते पढ़ते तब पुकारते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी जब गिरे तब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, क्योंकि हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। अब सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। सत्यु में तो, स्वर्ग में तो भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम बाबा के ज्ञान से, इस ज्ञान से देवता बनते हैं। सबकी बुद्धि में बैठ गया ना ये बात कि इसी ज्ञान से देवता बनेंगे। भक्ति मार्ग से तो और ही नीचे गिरेंगे। और नीचे गिरने का मूड हो तो पाठ पूजा भक्ति कर लेना, शास्त्र पढ़ लेना। क्योंकि अब सारी दुनिया से वैराग है। वैराग मीन्स डिसइंटरेस्ट। सन्यासी भी भक्ति करते हैं और गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। भक्ति में देखो कितनी गिरावट आ गई। कहाँ पहले जंगल में जाके तपस्या करते थे, बिल्कुल संपूर्ण पवित्र रहते थे, और अब वही शहर में आगे कुटिया नाम लेते हैं, कितने बड़े बड़े महल बना रखे हैं। सबसे गलत से गलत काम वहाँ होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ भी ऐसे है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात गाई जाती है। इस दुनिया में भी आधा कल्प क्या है? दिन मीन्स उजागर, खुशी, शांति। और आधा कल्प द्वापर कलयुग में है रात मीन्स दुख, अशांति, परेशानी।
तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं। अब ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा, अकेला ब्रह्मा तो नहीं होंगे, हम भी तो होंगे ब्रह्मा के बच्चे। तुम अभी दिन में जाते हो, यानी सत्युग में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो दुखी बहुत है, इसलिए उनको कहा जाता है रात। अंधेरे में, रात को अंधेरा होता है, अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। किस लिए? भक्ति करते क्यों हैं? भगवान से मिलने के लिए। तो भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता ही नहीं। तो तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति पूरे एक्यूरेटली भगवान को नहीं जानते। हमारे सिवाय भगवान को एक्यूरेट कौन भगवान है दुनिया में कोई नहीं जानते। हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं? जैसे आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। पॉइंट। ये बात कोई भी समझ ना सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। ये तन है, ये है भागीरथ, ये है नंदीगण। भक्ति मार्ग में फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है। मंदिर में बाहर बैल खड़ा कर दिया। अब भगवान बताओ, इस समय आएंगे तो बैल पर आएंगे? अरे इस समय भी आएंगे तो कम से कम फर्स्ट क्लास मर्सिडीज में आएंगे। उन्होंने बैल दिखा दिया। अब बैल की तो बात ही नहीं, क्योंकि मेल है। लोगों ने कहानियां क्या डाल दी भक्ति मार्ग में। तो बाप ही सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु अब क्या हो गया? इतने प्यार से बैठ के बाप समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। भगवान को बताना पड़ता है। जिससे तुमने पुकारा गॉड फादर, वो गॉड तुम्हारा फादर मैं हूँ। परम पिता तुमने पुकारा मुझे, वो परम पिता परमात्मा मैं हूँ। तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म जो आज तक किए हैं विनाश होंगे। कितना प्यार से बाबा बोल रहे, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। यानी सिर्फ स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो, विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो बाबा भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं वाह वाह, ऐसे साजन को, ऐसे बाप को भूलना चाहिए? दुनिया में स्त्री पति को या बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? भूलते हैं बाप को बच्चे? थोड़ी थोड़ी देर में पैसे चाहिए होते हैं तो बाप ही याद आएगा। और यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता है। कहते हैं हेवनली गॉड फादर, हेवन बनाने वाला, फिर भी भूल जाता हूँ। तो बाप कहते हैं याद ही नहीं करेंगे तो, याद ही नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी हुई है, जो कमियां कमजोरियां आई हुई हैं, विकार आए हुए हैं, वो कैसे निकलेगी? तो मुख्य बात है ही याद की। मेडिटेशन मुख्य है। अब अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। बाकी धर्म वाले क्या कहते हैं, हमारा कोई रिलेशन नहीं उनसे। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं। बाप पढ़ाते हैं, यही बुद्धि में बैठता नहीं।
अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो कि ये भी भूल जाते हो, इतना तो कर लो। सारी शिक्षा नहीं याद रहती, बाप और वर्षा जो मिलता है उसे वो तो याद करो, ये भी भूल जाते हो। बाबा ने कहा जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आयो, उस बाबा को याद ही नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे। यहाँ के बाद हम क्या होगा, सीधा राजाई में जाएंगे, और ये है अंतिम जन्म। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो, जानते हो। क्या जानते हो? ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा दिखाया है वही इस समय यहाँ पर है, उनको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और जो मम्मा है वही सत्यु में देखेंगे, वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जब तुम सत्यु में रहते हो तो समझते हो कि ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ पर शरीर छोड़ने के समय भी पता होता है, सोल कॉन्शियस रहते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ। एक शरीर छोड़ा, दूसरा ले लिया। वहाँ उनको कितनी ब्यूटी है ज्ञान की, वहाँ उनको ये पता नहीं रहता कि सत्यु के बाद त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा और हम उतरते जाएंगे। कितना ब्यूटीफुल ज्ञान है। वहाँ पर ये नहीं होगा कि बाद में गिरेंगे हम। अगर पता हो बाद में गिरना है फिर तो खुशी का गया भाई सारी, वो एंजॉय करने का मज़ा नहीं आएगा। मतलब ज्ञान की बात नहीं रहती। जितना भी ज्ञान सुनोगे ना वो बात, वो कुछ याद नहीं रहेगा। सिर्फ योग बल जो इकट्ठा किया हुआ ना वही साथ रहेगा। सोल कॉन्शियस स्टेज जो बनी हुई है वही साथ रहेगी। कितना ब्यूटीफुली ड्रामा बनाया गया है। फिर पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहां आत्म अभिमानी रहते हो, सोल कॉन्शियस रहते हैं। फिर द्वापर से क्या हुआ, आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि आत्मा अलग शरीर अलग है, आत्मा और शरीर दोनों को एक समझ लिया। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, और कोई के पास नहीं है। देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर, ये ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान का ज्ञान देने वाला ईश्वर, जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। एक दो बच्चे नहीं है, पूरी कम्युनिटी बन रही है ब्रह्मा के बच्चों की। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ करते हो, एफर्ट्स करते हो, चेक एंड चेंज करते हो, आत्मिक समृद्धि में रह के पुरुषार्थ करते हो। किस बात का? और संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी। तो भी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। अब कर्म तो करना ही है, कर्म का संन्यास तो हो नहीं सकता। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो, दुनिया में आया ना समय, कर्म भल कोई भी करो, बढ़ाई का काम करो या राजाई का करो। चाहे राजा हो, चाहे लकड़ी काट रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कोई भी काम करो। राजा जनक का भी गायन है। राजा जनक ने राजा था,
उसने सारा कुछ छोड़ दिया और सन्यासी बन गया। उसका भी गायन है। कुछ देखा उसने, इतना पैसा सब कुछ होते हुए भी वो खुशी नहीं है, वो चैन नहीं है, सारा छोड़ दिया, सन्यासी बन गया। पर तुम अगर राजा हो, क्वालिटी तुम्हारे जो कुछ है तुम्हारे में है, बिजनेस है, सब कुछ है, करते रहो, रजाई करते रहो, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बुद्धि में किसी को नहीं रखना। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, और माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। तो शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। बाकी तो जितने भी लोगों ने भगवान बना रखे हैं सबके शरीर दिखेंगे, आकार दिखेगा। ये तो लिंग बना, एक चिन्ह है, एक पहचान है। और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है क्योंकि पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको बनाया जाता है आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस, जो चलता है आधा कल्प। इस समय सभी है, इस समय यहां कहा है, कैसे है? देह अभिमान में बॉडी कॉन्शियस, वहां आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहां सभी सोल कॉन्शियस हो गए। अब आयु तो सबकी बड़ी होती है, सत्युग में तो 150 वर्ष से भी आयु होगी, यहां सबकी आयु कम है। कोई पता नहीं कब शरीर छोड़ दे कोई। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान लेती है और आत्मा में ही धारणा होती है। बाबा को शरीर तो अपना है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते, हम पुनर्जन्म आते हैं और शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाप ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ। जब आप बच्चा कहते हैं किसका नाम लेते हैं? श्री कृष्ण का। शिव बाबा की महिमा लिखो, अलग लिखो, श्री कृष्ण की महिमा अलग लिखो। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है और श्री कृष्ण साकार है और शिव बाबा निराकार है। इतना गुणवान श्री कृष्ण को किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। शिव बाबा तो सागर है, भरपूर है, शांति का, प्रेम का सागर, और श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न बना, 16 कला संपूर्ण बना। बनाने वाला वो, ये बनने वाला। तो इस समय तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, तुमको बाप सिखला रहे हैं, बाद में फिर प्रारब्ध भोगते हैं। इस समय बाबा पढ़ा रहा है, सतयुग में इसका रिवार्ड मिलेगा। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है और इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए। अगर इसी दुनिया में, कलयुग की दुनिया में इंटरेस्ट होगा तो वैराग्य कैसे चाहिए? इस देह सहित, अपनी देह सहित, देह के सब संबंध छोड़, बुद्धि से भूल जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझना है कि नंगे आए थे, नंगे जाना है। आत्मा बिना शरीर के आई थी, बिना शरीर के जाना है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है और हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। नशा चलाने से बात होगा
ये दुनिया हमारे से ये सारी खलास हो जाएगी और हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो, क्योंकि इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान सब सुन लेते प्यार से, जब योग करते हैं उसमें ही फेल होते हैं। अमृत वेले नींद आ जाती है ना। याद करते ही नहीं, बाबा करते ही नहीं। तो जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तो विष्णुपुरी ही है स्वर्गपुरी। तो जितना हो सके संगम युग पर कोई आपको काम है नहीं। काम करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, खाना बनाओ, सफाई करो, और याद जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया, भक्ति मार्ग में तो उसी को याद किया, पर जानते नहीं थे। अब वही सम्मुख आए हैं और कहते हैं मुझे याद करो, और उनको दुनिया में कोई भी नहीं जानते, और खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला ही जानते हैं और निश्चय करते हैं। जानते हैं हम दिमाग से और निश्चय करते हैं दिल से कि वाकई जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसे तो पिता है। निश्चय कर लेते हैं, जब विश्वास बैठ जाता है तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। और शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ठीक, लास्ट में मैंने एक लाइन बोली, कुल मिला के सार, विकर्म कोई भी नहीं करना है। अब से विकर्म कोई भी नहीं करना है। विकर्म करते हैं हम जब बॉडी कॉन्शियस देभान से कोई भी कर्म करेंगे वो विकर्म बनता है। तो सारा दिन आज मैं आत्मा हूँ, उसकी संतान हूँ, उसने क्या बोला है मुझे वही करना है, तब विकर्म कोई नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ध्यान से सुनना, भूल ना जाना। क्या? पुरुषार्थ कर। क्या मेहनत करनी है? संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, बिजनेस, नौकरी कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। और कोई भी विकर्म नहीं करना है। याद रहेगा सारा दिन आज? जो भी काम करो उसकी याद में करना है, तो सुकर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा, अदरवाइज विकर्म बन जाएगा। दूसरा, ये पुराना कपड़ा यानी शरीर जर्जरीभूत है, खोखला हो गया अंदर से, इससे ममत्व निकाल देना है। ध्यान तो रखना है इसका, पर अटैच नहीं। बार बार बोलो मैं अलग, आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, बार बार काउंसलिंग करनी है। आत्मा को
सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मुझे अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाना, बस एक ही रट लगी रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वरदान। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कौन है आज हम? सच्चे सेवाधारी। ये सोमान याद रखना सारा दिन। कुछ खाना होगा, मैं कौन? सच्चा सेवाधारी। कुछ काम करना है, मैं कौन? सच्चा सेवाधारी। किसने बोला? बाबा ने टाइटल दिया है कि तुम सच्चे सेवाधारी हो। तो सच्चे सेवाधारी कौन से होते हैं? जो क्वालिटी की सेवा करते हैं। क्वालिटी की सेवा करते हैं। तो क्वालिटी की सेवा क्या है? करना और कहना। क्या करना? पूरे ज्ञान को धारण करना है पहले, फिर कहना है, फिर सेवा करनी है। ठीक है? ऐसे नहीं ज्ञान सुना और सुना दिया, नहीं, पहले धारण करना है। एक एक बात को बाबा की प्रैक्टिकल जीवन में लानी है, फिर लोगों को कहना है। ठीक है? जो सेवा करनी है पहले प्रैक्टिकल खुद करना उसका, फिर कहना है। ठीक है? धारणा से सेवा करनी है। यह है क्वालिटी की सेवा। तब टाइटल क्या मिलेगा? सच्चे सेवाधारी। डिटेल बाबा ने बताई। सदा अटेंशन रहे। अटेंशन रूपी चौकीदार को जगा के रखो। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है, फिर कहना है। पहले करना है, मुझे धारण करना है, फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है, वो भी दिखती है। बोलते बड़ा है जी, खुद तो देखो इनको, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, ये देखो दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं। धारणा के बगैर सेवा करने का बाबा कहते कोई फायदा नहीं है। कैसे है वो? एग्जाम्पल बाबा ने कैसे दिया? जैसे अमृत के बीच जहर की, विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। नहीं, एक बूंद भी डाल दो अमृत में, जहर बन जाएगा सारा। ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। नहीं, आप पूरा सेवा करो, 99% अच्छाई करो, अगर एक गलती होगी वो 99 अच्छाइयों को भी खत्म कर देगी। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो करना क्या है? स्लोगन बार बताया, अनेकता में एकता लाना। अनेक मतें हैं सबकी, उनको एक मत का बनाना, एक डायरेक्शन सुनने का बनाना, और बिगड़ी को बनाना। सबकी बिगड़ी हुई है, रावण ने सबकी बिगाड़ दी है सबको, उनको बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मामा कैसे बोलते थे, इसी जो आज मुरली है सीढ़ी के चित्र को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, मम्मा ने कैसे इसको अपना मंथन करती। मम्मा क्या सीढ़ी चित्र में क्या था? चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? क्यों गिरते हम, क्यों चढ़ते हम? जड़ क्या है? बहुत सुंदर बताया। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि जब इतना पुरुषार्थ कर
जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहाँ क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं? इतनी मेहनत करके हम सत्युग में जाते हैं, है ना, फिर गिरते क्यों हैं? बहुत लोग पूछते हैं। भगवान ने अच्छा बना दिया, फिर गिरावट क्यों आई? बल हम कहते हैं कि ये हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण तो जरूर है। गिरे क्यों, चढ़े कैसे, कारण तो जरूर है। बिना कारण के तो कोई बात होती नहीं। जिस कारण के आधार पर ये खेल चलता है, जैसे पुरुषार्थ से, बाबा से पुरुषार्थ करा रहे हैं, आत्मा समझो, मेहनत करो, से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दूंगा। वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो, देवभान में परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं। भगवान ने कहा आत्मा समझो, अब आत्मा से जो काम करोगे चढ़ जाओगे। द्वापर से अपने को शरीर समझा, बाप को भूल गए, इसलिए गिरे। फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, विकारों में चले जाते हैं। फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो ये हुआ, 5 विकारों कौन फंसा? भगवान तो नहीं फंसाया हमारे को, हम खुद फंसे। तो ये हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये कहना बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, ना कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली है माया, 5 विकार, रावण। तो कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए। कोई आपको कहेगा चलो मेरे साथ चलो, किस लिए? दुखी होने के लिए। चलो सुखी हो रहेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, सुख के लिए बुलाते हैं, आपके साथ कंपनी करते हैं। बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं लेते। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति।